नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे गणेश जी के जन्म के बारे में और उनका जन्म कहाँ हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म हुआ था। आप सभी तो जानते ही हैं कि देश भर में यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा के भक्त भगवान गणेश को अपने घर लाकर उनकी पूजा आराधना करते हैं एवं उनका पसंदीदा भोग भी लगाते हैं। इस दिन भगवान गणेश की जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है और वह हमेशा खुश रहता है। भगवान गणेश को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश की जन्म कथाओं के बारे में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भगवान गणेश का जन्म कहाँ हुआ था। कहानी के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती जी को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी का जन्म अर्बुद पर्वत यानी आज के माउंट आबू पर हुआ था। यही कारण है कि माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। भगवान गणेश के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी और इसके साथ साथ साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करके वहां पूजा की थी। इसे आज हम सिद्ध गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं। गणेश जी के जन्म के बारे में एक कहानी यह भी है कि भगवान शिव जी ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार शिव जी गणेश जी को बना रहे थे, तब देवताओं को इस बात की खबर लग गई कि भगवान शिव एक अत्यंत रूपवान और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। इससे देवताओं को डर सताने लगा कि कहीं गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र ना बन जाएं। देवताओं के इस डर को शिव जी जान गए और उन्होंने विनायक के पेट को बड़ा कर दिया और मुख हाथी का लगा दिया। दूसरी कथा यह है कि इस कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने एक बार अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी रूपी उपटन को उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणपति का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर बैठने के लिए आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने अंदर नहीं आने दिया और विवाद शुरू हो गया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया। विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी जब बाहर आई तो यह देखकर रोने लगी। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीट करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आओ। तब गरुड़ जी को हाथी के बच्चे का सिर दिखाई दिया। तब गरुड़ जी ने उस हाथी का सिर लाकर भगवान शिव जी को दे दिया। शिव जी ने सिर को शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर लगा। गणेश चालीसा में गणेश जी के जन्म के बारे में एक और कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं। एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तब भगवान श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंचे। अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश ने प्रसन्न होकर वर दिया कि हे माते, पुत्र के लिए जो आपने तप किया है उससे आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। वह गणनायक होगा, गुणों की खान होगा। कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप धारण कर लिया। बालक को देखकर माता पार्वती की खुशी का ठिकाना ना रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचने लगे। इसी क्रम में शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वे अपनी दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बचने लगे। तब माता पार्वती ने आग्रह किया कि क्या शनिदेव को उनका उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छा नहीं लगा। संकोच के साथ शनिदेव ने कहा, नहीं माते, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी दृष्टि अवगुण की वजह से बालक की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन माता पार्वती जी के बार बार कहने पर जैसे ही शनिदेव ने सुंदर बालक को देखा, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती यह देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया। हर तरफ यह चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती पुत्र का नाश कर दिया। तभी भगवान शिव ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काट कर ले आओ।
उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव हाथी का सिर लेकर आए, बालक के धड़ के ऊपर उसे रखा। तब भगवान शंकर ने उसमें प्राण डाला। सभी देवताओं ने मिलकर उनका गणेश नामकरण किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ।